हमारा सबसे छोटा चूल्हा है जो कि ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, ये भी जापानी है, ठीक है। ये आप सफ़र में यूज़ कर सकते हैं। इसका भी नॉन स्टिक कलर है। बटन को आप यूँ पुश करते हैं, ठीक है, तो इग्निशन देगा। ये सबसे छोटा चूल्हा है। इसकी प्राइस जो है वो 5500 है। ये नॉन स्टिक में रिनाई वाला मॉडल है। इसको भी यूज़ करने के लिए इसी तरह आपको सिंपली यहाँ पे 2 सेल डालने पड़ेंगे डी साइज़ के। और जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल सीधर। आप लोग देख रहे हैं माई इन्फॉर्मेशन व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि जापानी स्टोव और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है हमारे पास लॉट में आती हैं बाहर से, तो हर एक का जो है रिव्यू मैं इसी चैनल पे देता हूं। तो आप जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया है, हमारे पास जो है जापानी स्टोव आ चुके हैं और उसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं। तो जो भी अच्छे मॉडल हमारे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो जो है आपके लिए बनाई जाए। चलें अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है। ये भी ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसका भी आप डिज़ाइन देख लें। ये ओसाका गैस का है, जापान का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये नॉन स्टिक कलर में जो है वो 2 बर्नर में आप देख सकते हैं। इस दफ़ा हमारे पास जो लॉट आई है 2 बर्नर वाले स्टोव में, तो इसमें जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन और उसमें जो है नॉन स्टिक कलर और मॉडल भी सबसे बड़ी बात के मॉडल फ्रेश आ चुके हैं बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ आपने किस तरह करना है। यूज़ के लिए जो है आपने यहाँ पे इसको 2 सेल डालने हैं, जो कि मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। ये 2 सेल डलेंगे यहाँ पे इसके यूज़ के लिए। वो इग्निशन के लिए होते हैं। अगर आप लाइटर माचिस से यूज़ करना चाहते हैं तो ये सेल ना डालें। अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 2 सेल डाल के गैस लगा के ये पुश करेंगे, इग्निशन देगा, फ्लेम ऑन हो जाएगा, ठीक है। ब्लू फ्लेम टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद हम आते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे इसकी कंपनी भी जो है वो रिनाई कंपनी है। रिनाई में ये आप देख सकते हैं, ये रिनाई जितनी भी कंपनीज़ होती हैं ये जापान की होती हैं। अच्छा, मैं अभी आपको ये दूसरा स्टोव आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर में आप देख सकते हैं। ये इसका जो कंपनी है वो प्लोमा लिखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो कन्फ्यूजन होती है इसमें कि ये जो है ये कोई और कंपनी है और ये रिनाई का है, तो ये जापानी है। तो ये हमारे पास जो है वो सारे जापानी आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जापान के होते हैं और जब ये एक फैक्ट्री में असम्बल होते हैं तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ ब्रांड के जो है वो लेबल इसके ऊपर लग जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा होता है, लैंग्वेज लिखी होती है, वो सारी जापान की होती है, ठीक है। ये जैपनीज़ है। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये इसका जो है ये बर्नर है। ये इसका आप क्वालिटी वगैरह देख लें। ये इसके जो है बर्नर होता है। उसके बाद ये सेंसर होता है, जो कि काफ़ी लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये सेंसर क्या काम करता है। इस सेंसर का काम ये होता है कि अगर आपने इसके ऊपर दूध रख लिया है, तो हमारे बहुत सारे माई बहनें जो है वो दूध रख के या कोई चीज़ बॉयल करने वाली चीज़ जो है वो रख के भूल जाते हैं, तो वापस आते हैं तो वो चूल्हे के ऊपर सारा गिर गया होता है। तो इस सेंसर का फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसके ऊपर कोई जो बॉयलिंग वाली चीज़ रखेंगे, दूध वगैरह, तो वो जब ज़्यादा टेम्परेचर पे आएगा तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है। इस सेंसर का ये फ़ायदा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बहुत सारे सवाल ये भी होते हैं कि नॉन स्टिक कलर क्या होता है। नॉन स्टिक कलर देखिए, ये जापान का कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकल कलर नहीं होता। ये आप इसका स्टिकर देख लें, ये सेंसर वाले हैं, ये देख लें आप इसके ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सेंसर है। सेंसर इसका काम यही होता है कि जब आपने इस पे दूध रख दिया है तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है। और ये लैंग्वेज भी सारी जापानी लिखी हुई है। तो ये नॉन स्टिक कलर का फ़ायदा यही होता है कि आपके कोई चीज़ ऊपर गिरती है तो उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। ये नॉन स्टिक कलर में है, ठीक है। इसमें ये बटन है। अभी ये जो है ये ग्रिल लगी हुई है। यहाँ पे इसकी ग्रिल के आप अंदर से कंडीशन भी देख सकते हैं। कुल ब्रांड न्यू आता है, लेकिन ये हमारे पास आते हैं यूज़ में होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जब वहाँ पे जब यूज़ होती है कोई चीज़ तो वो पाकिस्तान में आते हैं, फिर यूज़ होती है और हमारे पाकिस्तानी भाई जो है उसे कबाड़ करके फिर जो है उसे ख़त्म करते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं तो वो जो है काफ़ी सेफ्टी के साथ चीज़ को यूज़ करते हैं। ये सारे यूज़ में आते हैं। आप इसकी कंडीशन देख लें। इस ग्रिल में आप जो है कोई पिज़्ज़ा वगैरह रोस्ट कर सकते हैं, कोई भी जो है कोई सैंडविच वगैरह, कोई पिज़्ज़ा वगैरह, कोई चिकन पीस वगैरह आप रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 2 मॉडल हैं। अब आते हैं इसके जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगी इस बात की कि अभी जो है ये हमारे पास जो है गैस नहीं होगी, वहाँ की गैस और है, यहाँ की गैस और है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो है वो जापान का स्टिकर लगा होता है, ठीक है। ये कोई लोकल स्टिकर वगैरह हमने नहीं लगाया होता। तो ये स्टिकर है, ये स्टिकर आप देख लें। ये इसके ऊपर ये PSTG लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सिलेंडर गैस वाला होगा उसके ऊपर LPG लिखा होगा, और जो इसमें जो सुई गैस वाला है उसका नेचुरल गैस लिखा होगा। यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ है 2020 मॉडल। हमारे पास सारे जो है अब मॉडल हैं, ठीक है। लोकल मॉडल और दूसरा पुराने मॉडल हम नहीं मंगवाते, हमारे पास आते हैं सारे लेटेस्ट मॉडल।
तो जिन इलाकों में जिन भाइयों के पास जो है वो सुई गैस नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इलाके यहाँ पे इस तरह ही हैं कि जिनके पास जो है वो सुई गैस नहीं होती, सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको सिलेंडर वाला चूल्हा भी मिल जाएगा। तो ये हमारे नॉन स्टिक वाले मॉडल हैं जापान के, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका बर्नर का जो है काफ़ी लोगों को यही जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि यार ये जो है इसका बर्नर का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो है इसे नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए, ठीक है। वहाँ पे उसके ऊपर जो है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बड़ी बड़ी पतीलियाँ रख के चावल वगैरह ये कुकिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए नहीं होता। लेकिन नॉर्मल कुकिंग जो है आप आराम से इसमें घर में कर सकते हैं, ठीक है। 2 बर्नर है और दोनों बर्नर के दरमियान ये गैप भी आप देख लें, काफ़ी जो है वो मतलब इसके हिसाब से जो है वो गैप इसका ज़्यादा है, ठीक है। आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं। आप बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर हम वेट रख सकते हैं, ठीक है, कितना एक वेट रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये चूल्हे जो है ना 100-150 आते हैं कंटेनर में, या इस तरह हमारे गोदाम में जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट आते हैं। तो एक यूनिट के ऊपर जो है ना हमने 10-12 15 यूनिट रखे होते हैं। तो सबसे जो नीचे पड़ा होता है ना वो सारे जितने भी स्टोव हमारे पास पड़े होते हैं तो उसके वेट को जो है वो बर्दाश्त करता है, ठीक है। उसमें कैपेसिटी होती है उसमें वेट को बर्दाश्त करने में, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं ना यहाँ पे कॉर्नर पे इसके पिलर से बने हुए मोटे, तो ये वेट आराम से बर्दाश्त कर लेता है। तो अभी मैं आपको इसमें मॉडल और भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल भी हमारे पास आए हैं। ये आप देख लें, ये पुश बटन है, ठीक है, ये पुश बटन है, इसमें भी इसी तरह गिल दी हुई है, इसका ग्रे कलर है। उसके बाद ये भी रिनाई है ग्रे कलर में, ठीक है, 2 बर्नर में पुश बटन, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाए, यानी कि मॉडल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल आ चुके हैं। ये गोल बटन में आप ये देख लें, ये नीचे पड़ा हुआ है, और ये भी गोल बटन में काफ़ी ज़्यादा यूनिट हमारे पास आए हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको इसका यूजेज बताया है। ये जो 2 बर्नर वाले ये 2 जो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपको चेक कराने के लिए, तो ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो है ना मैंने सिर्फ आपको यूजेज बताया, मॉडल दिखाएं, इस तरह मॉडल हमारे पास यूज़ में आते हैं। एक चीज़ रह गई, मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे जो छोटा मैंने आपको बताया वो 5500 का है, ठीक है। ये 2 बर्नर में जो गोल बटन में है ये 12,500 का है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पुश बटन में। पुश बटन जो है ये पुश बटन में कोई भी मॉडल लेंगे, ठीक है, तो वो 13,500 का है। उसमें भी फिर मॉडल आते हैं, मॉडल के साथ जो है वो प्राइजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये सारे जापानी है, बिल्कुल सेफ़ है, गैस लीकेज वगैरह इसमें नहीं होती। अगर आपकी गैस लीक हो रही है कहीं से तो ये स्टोव ऑन नहीं होगा। तो जब भी आप इस चूल्हे को जो है आप कहीं पे यूँ टेढ़ा करके भी रखते हैं तो इसमें सेंसर होता है, ये ऑन ही नहीं होता, ठीक है। ये इसमें ख़ास बात है। दूसरे में आपको इसके नीचे से थोड़ा सा इसकी जो वायरिंग वगैरह हुई है, तारें वगैरह हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख लें कंडीशन किस तरह है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी, ठीक है। ये इसके सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये कोई पॉइंट शॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जितने भी जो भी फॉल्ट आए, अगर आपके पास ऑलरेडी है कोई स्टोव ख़राब हो गया है तो हम खुद ही रिपेयर करते हैं, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, हम आसानी से इसे रिपेयर कर देते हैं। हमारे पास इसके अलहदा से पार्ट्स भी आते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे पास इसी तरह जो भी प्रोडक्ट आती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।